आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो और आप ये वीडियो देखें। शबे मेराज आने वाली है। इस रात में 12 नफल पढ़ के जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। 12 नफल पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीख लें और सवाब की नियत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले नियत करनी है 12 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए। उसके बाद सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं। उसके बाद फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होना है। दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं। अत्तहियात पर बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है। उसके बाद फिर दुरूद भी पढ़ लेना है, दुआ भी पढ़ लेनी है, सलाम नहीं फेरना। तीसरी रकत के लिए खड़े होना है तो सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं। उसके बाद चौथी रकत के लिए खड़े होना है। चौथी में पढ़नी है बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं। अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है, सलाम नहीं फेरना। पांचवी रकत के लिए खड़े हो जाना है। पांचवी रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है, रुकू और सजदे करने हैं। छठी रकत के लिए खड़े हो जाना है। छठी में सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, कुल हुवल्लाह पढ़नी है, रुकू और सजदे करने हैं। अत्तहियात पर बैठ के अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, सलाम नहीं फेरना। सातवीं रकत के लिए खड़े होना है। सातवीं में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है, रुकू और सजदे करने हैं। उसके बाद फिर आठवीं रकत के लिए खड़े हो जाना है। आठवीं रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, कुल हुवल्लाह पढ़नी है, रुकू करना है, सजदे करने हैं, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, सलाम नहीं फेरना। नौवीं रकत के लिए खड़े होना है। नौवीं रकत में फिर सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, रुकू और सजदे करने हैं। उसके बाद 10वीं रकत के लिए खड़े होना है। 10वीं रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है। उसके बाद रुकू और सजदे करने हैं, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और उसके बाद फिर 11वीं रकत के लिए खड़े हो जाना है। 11वीं रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है, रुकू और सजदे करने हैं। उसके बाद फिर 12वीं रकत के लिए खड़े होना है। 12वीं रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह, रुकू और सजदे करने हैं। अत्तहियात पर बैठ के अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और फिर 12वीं रकत पर सलाम आपने फेरना है। अब उसी जगह पर बैठे बैठे आपने 100 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने 100 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या कोई भी दुरूद पाक पढ़ ले। 100 बार ये पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाल्लाह जो भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक अपनी बारगाह में दुआ को कबूल फरमाने वाला है इंशाल्लाह। और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा।